सभी बच्चों का नैतिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 9 अभ्यास का महत्व। एक बार महान वैज्ञानिक एडिसन ने किसी ने पूछा, महायश आपकी सफलता का राज क्या है? वैज्ञानिक एडिसन, उन्होंने छोटे बड़े 300 से अधिक आविष्कार किए थे, ने साधारण सा उत्तर दिया, 1 ग्राम बुद्धि और 1 टन परिश्रम। निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में संबंधित एक दुष्यंत प्रस्तुत है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। वरदराज नाम का एक बालक अपने गुरु के आश्रम में विद्यान करता था। वरदराज शताब्दित अन्य सहपाठियों से हष्ट-पुष्ट और सुंदर था, किंतु पढ़ाई लिखाई की बात उसके मन में न घुसती थी। आचार्य जी ने बहुत प्रयास किए कि वरदराज कुछ पढ़ लिख ले, किंतु हर बार वह असफल रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। वरदराज अपने सहपाठियों से काफ़ी पिछड़ गया। उसकी सहपाठी भी उसका उपहास उड़ाते तथा व्यंग्य करते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता था और कभी क्रोध नहीं करता था। एक दिन आचार्य जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, तुम्हें गुरुकुल में रहते कई वर्ष बीत गए, किंतु तुम विद्यार्जन में असफल रहे। मुझे स्वयं इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं दे सका। मुझे ऐसे लगता है कि तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए घर लौट जाओ और समय न बर्बाद करो तथा कोई अन्य काम सीख कर जीविकोपार्जन में लग जाओ। शायद तुम्हारे भाग्य में विद्या प्राप्त करना नहीं लिखा है। वरदराज गुरु जी की वाणी सुनकर अवाक रह गया। वह चाहता था कि गुरु जी उसे एक अवसर और दें, किंतु गुरु जी से यह कहने का साहस न हुआ। उसने गुरु जी के चरण स्पर्श किए तथा आशुतिपूर्ति नेत्रों से आश्रम को अलविदा कहा। आचार्य जी को भी अफसोस था कि पहली बार उनका कोई शिष्य बिना विद्या प्राप्त किए आश्रम से वापस जा रहा था। वरदराज आश्रम से घर की ओर जा रहा था। उसके मन में यह दन चल रहा था कि घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा तथा अपने मित्रों का सामना किस प्रकार करूंगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह आगे बढ़ रहा था कि उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा भोजन कर लूं तथा कुएं के जल से अपनी प्यास बुझाऊं। वह कुएं के पास गया। गुरु जी द्वारा दिए भोजन खाया तथा कुएं से पानी निकालने के लिए उसकी जगत पर खड़ा हुआ। उसने देखा कि रस्सी की रगड़ खाकर जगत पर रखे पत्थर पर गहरे निशान बन गए हैं। वह बड़ी देर तक उन निशानों को देखता रहा। उसने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान डाल सकती है। उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि यदि पत्थर पर बार बार रस्सी आती जाती रहे तो पत्थर पर निशान डाल सकती है। उसकी सुप्त चेतना में जागृत आई। चेहरा दमक उठा तथा शरीर उत्साह और विश्वास से भर गया।
जब एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मेरा हृदय पत्थर से भी कठोर है। नहीं, मैं अभी निरंतर अभ्यास से विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कठोर परिश्रम करके पहले विद्या प्राप्त करूँगा, फिर घर जाऊँगा। वह पुनः आश्रम की ओर चल दिया तथा सूर्यास्त से पहले आश्रम पहुँच गया। आचार्य जी ने उससे वापस आने का कारण पूछा तो उसने रास्ते की घटना उन्हें सुना दी तथा आशीपूर्ति नेत्रों से कहा, गुरुजी, मुझे एक अवसर और दीजिए। मैं भी आपके अन्य शिष्यों की भांति विद्यार्जन करके अपना और आपका नाम रोशन करूँगा। आचार्य जी भी कठोर हृदय से नहीं थे। उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। वरदराज ने कठोर परिश्रम किया तथा दिन रात के अभ्यास से थोड़े ही समय में अच्छी विद्या प्राप्त कर ली। बाद में यही बालक संस्कृत का प्रकांड विद्वान पन्निबन बना तथा उसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो आज तक संस्कृत व्याकरण के सर्वोत्तम ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाता है। इस बालक का नाम पन्नी के रूप में संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है। इस वीडियो को देखो और सुनो और समझो। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।